क्या घर में कोई ऐसा भूत है जो चुपके से बिजली और पैसा दोनों खा रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य दुश्मन की पड़ताल करने वाले हैं जिसे कहते हैं फैंटम पावर। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। मतलब जब टीवी का रिमोट दबाकर उसे बंद कर देते हैं तो क्या वो सच में बंद हो जाता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस सो रहा है और सोते सोते भी हमारी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब हम पहचानेंगे उस फैंटम को, हाँ, उसी भूत को जो हमारे प्लग्स में छिपा बैठा है और लगातार ऊर्जा खींच रहा है। तो आखिर ये फैंटम पावर है क्या चीज? इसके कई नाम हैं। स्टैंड बाय पावर, वैम्पायर पावर, यहाँ तक कि लीकिंग इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सीधे शब्दों में ये वो बिजली है जो कोई भी डिवाइस तब इस्तेमाल करता है जब वो बंद हो, लेकिन हाँ, प्लग सॉकेट में लगा हुआ हो। सोच लीजिए, ये एक तरह का एनर्जी का पिशाच है जो धीरे धीरे हमारे बिजली के बिल को बढ़ाता रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी के पिशाच हैं कौन? देखिए, ये हमारे जाने पहचाने रोजमर्रा के साथी हैं। टीवी हो गया, सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, कंप्यूटर, अरे यहाँ तक कि किचन के छोटे मोटे उपकरण भी। असल में कोई भी डिवाइस जिसमें रिमोट कंट्रोल हो, चार्जर हो, या वो हमेशा जलने वाली छोटी सी लाइट होती है ना, बस समझ लीजिए वो इस लिस्ट में शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में इतनी बड़ी समस्या है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ कुछ यूनिट्स की बात नहीं है, ये एक महंगा भूत है जो हमारी जेब पर सीधा सीधा भारी पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि इसका असर आखिर है कितना बड़ा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। क्या कोई सोच सकता है कि कुछ डिवाइस अपनी टोटल बिजली का 75% 75% तब इस्तेमाल करते हैं जब वो बंद होते हैं? इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा एनर्जी यूं ही बर्बाद हो रही है। और इसका असर सीधा हमारे बिजली के बिल पर पड़ता है। एक घर के टोटल बिजली बिल का मानिए लगभग 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस फैंटम पावर की वजह से हो सकता है। मतलब साफ है, हम उस बिजली का पैसा दे रहे हैं जिसका हमने इस्तेमाल तक नहीं किया। हाल ही में तमिलनाडु में एक स्टडी हुई और उससे पता चला कि औसतन हर घर में एक साल में 174 किलोवाट घंटे बिजली सिर्फ स्टैंड बाय मोड में बर्बाद हो जाती है। 174 यूनिट्स, पता है ये कितनी बिजली है? इससे एक एलईडी बल्ब लगभग 2 साल तक नॉनस्टॉप जलता रह सकता है। तो अगर हम इसे एक अपराध माने तो सबसे बड़े अपराधी कौन है? चलिए अब उन डिवाइस पर फोकस करते हैं जो स्टैंड बाय मोड में सबसे ज्यादा बिजली चूसते हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। 2022 की सीएजी स्टडी के हिसाब से सेट टॉप बॉक्स इस मामले में सबसे बड़ा गुनहगार है। अकेले ही लगभग 1115 किलोवाट घंटे बिजली बर्बाद करता है। इसके बाद नंबर आता है टेलीविजन का और फिर साउंड सिस्टम का। तो अगली बार जब टीवी बंद करें तो याद से सेट टॉप बॉक्स को भी बंद करना है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस तक ही सीमित नहीं है। हमारे किचन में जो छोटे छोटे उपकरण हैं ना, जैसे माइक्रोवेव या कॉफी मेकर, वो भी लगातार थोड़ी थोड़ी बिजली खींचते रहते हैं, भले ही उनका इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो अब सबसे जरूरी बात, क्या हम इस अदृश्य दुश्मन से लड़ सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। अब तक हमने समस्या की बात की, अब चलते हैं समाधान की तरफ। यहाँ कुछ बहुत ही आसान, सिंपल से तरीके हैं जिनसे इन एनर्जी वैम्पायर्स को भगाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका, अनप्लग करना। सिंपल, जब इस्तेमाल में ना हो प्लग निकाल दीजिए। दूसरा, एक पावर स्ट्रिप या पावर बार का इस्तेमाल कीजिए। इससे सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बस एक बटन से सबकी पावर कट। और तीसरा, अपने गेमिंग कंसोल और टीवी की सेटिंग्स में जाकर पावर सेविंग मोड को ऑन कर दें। इतना सा काम। चलिए इन तरीकों को कंपेयर करते हैं। देखिए, बार बार अनप्लग करने में मेहनत थोड़ी ज्यादा है पर खर्चा बिल्कुल जीरो। पावर बार में मेहनत कम है और लागत भी बहुत कम। और अगर एक स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए तो स्मार्ट प्लग या टाइमर भी आते हैं। इनमें मेहनत सबसे कम है पर हाँ, थोड़ी लागत आती है। मतलब साफ है, हर बजट और हर लाइफस्टाइल के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर है। और ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, इनका असर सिर्फ हमारे घर तक नहीं रहता। ये एक वैश्विक चिंता है, एक ग्लोबल इशू है। और अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया में इस समस्या से निपटने के लिए पॉलिसीज बन रही हैं। ये टाइमलाइन इस प्रोग्रेस को बड़े अच्छे से दिखाती है। 1999 में शुरू हुआ 1 वॉट इनिशिएटिव, फिर 2010 तक कई देशों ने कानून बना दिया कि कोई भी नया डिवाइस स्टैंड बाय मोड में
1 वॉट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बात यही नहीं रुकी, 2013 में इस लिमिट को और कम करके सिर्फ आधा वॉट कर दिया गया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि आज के जो नए डिवाइस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन एक समस्या अब भी है। हमारे घरों में आज भी लाखों पुराने डिवाइस हैं जो इन नियमों के बनने से पहले के हैं, और वो बहुत ज्यादा स्टैंड बाय पावर खाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आता है कि हमारे अपने घरों में कितने ऐसे अदृश्य पिशाच या भूत छिपे हैं जिनकी बिजली का बिल हम सब भर रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने प्लग्स की जांच करें और इन फैंटम्स को हमेशा के लिए भगा दें।